बिना भगवत भजन के लिए कतई मनुष्य भवसागर के पार नहीं हो सकेला। अगर भवसागर के पार जाएगा तो भगवत भजन जरूर करेगा पड़ेगा। आज दिन के कथा आप लोग श्रवण कर गई है। दिन के कथा में स्वयंभू मनु के पुत्रन के वंश वर्णन हम कहिए, जैसे स्वयंभू मनु के सबसे छोट कन्या रही माता प्रसूति, जो ने प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ भई और दक्ष प्रजापति के 16 कन्या रही। 16 कन्या में सबसे छोट कन्या रही माता सती, जो ने सती माता के विवाह शंकर जी के साथ भई रहल। शंकर जी के साथ के लिए रहल, लेकिन सुखदेव जी का परीक्षित विवाह भई रहल, लेकिन ससुर दमाद में प्रेम नहीं रहल, प्रेम नहीं रहल। परीक्षित जी का गुरुदेव जी का भवे शीलवता श्रेष्ठो अतचो ध्रुहि त्रिवत्सलः विद्वेषम करो तस्मात् नाद्रित्यात्मजा सती। महाराज जी आप कहता ससुर दमाद में प्रेम नहीं रहल, तो ससुर दमाद के रिश्ता तो बड़ी अटूट रिश्ता है, अटूट संबंध है। आइए अटूट संबंध में महाराज की दुश्मनी के बीज कहाँ से बोआ गई? ये दोनों जने में दुश्मनी काहे भई? तनी कथा हमके विस्तार से सुना देनी। सुखदेव जी का परीक्षित है। देखा ये कथा एक प्रकार से है कि एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति एक यज्ञ के आयोजन कैले। जब यज्ञ के आयोजन कैले तो यज्ञ में इंद्र के, उपेंद्र के, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के सबके निमंत्रण देता है, सबके वो यज्ञ में आमंत्रित करता है। सब वो यज्ञ में पहुंच गए बा, यथास्थान कुर्सी ले ले सब बैठ गए बा, लेकिन अभी यज्ञ यजमान दक्ष प्रजापति वो यज्ञ में न जाइएगा। सब दक्ष की प्रतीक्षा करता कि दक्ष आ जा तो यज्ञ शुरू कर जा। ये तब तक वही समय दक्ष यज्ञ में आ गई है। जब यज्ञ में न तो जितना देवगण लोग बैठल बा सब आसन से खड़ा होके दक्ष प्रजापति के स्वागत कराता, अभिवादन कराता, वंदन करता, सब तक प्रणाम करता, लेकिन ब्रह्मा जी प्रणाम नहीं करता न। ब्रह्मा जी विचार करिए हो, एक तम लोक गुरु है और दूसरे दक्ष के पिता है, तो एक गुरु अपने शिष्य के तो प्रणाम नहीं करला, चाहे एक पिता अपने पुत्र के तो प्रणाम नहीं करला। अभी सोच के ब्रह्मा जी प्रणाम नहीं कैले। जब ब्रह्मा जी प्रणाम नहीं कैले तो महाराज देखिए देखा पाप होला, देखिए देखा पुण्य होला। अब ब्रह्मा जी के बगलिया बैठल रहल शंकर जी। जब शंकर जी देखल तो शंकर जी विचार कैले हो, जब ये प्रणाम नहीं करता न तो इनसे कोनो मामला में कम बालिका हो, मन पावर कम बा कि अधिकार कम बा कि सत्ता कम बा, तो जब ये प्रणाम नहीं करता न तो हमहू नहीं करब। जब शंकर जी के चाहत रहल जमात रहल न, लेकिन शंकरों जी प्रणाम नहीं करता न। प्रजापति सबके आश्वासन देता न, सबके यथास्थान कुर्सी पे बैठावता न। ब्रह्मा जी पे दृष्टि पड़ता तो अजम लोक गुरु नत्वा अनिशात तदाज्ञया। ब्रह्मा जी के लोक गुरु समझ के दक्ष प्रणाम करता न, लेकिन जब शंकर जी और तकला तब तैकर भिगुटी टेढ़ हो गई। भी तो हो गई ना दक्ष, अपने हाथ के सतत प्रयत्न कैले कि अपने क्रोध के रोक ले, उमड़े न गई, लेकिन रोक नहीं कौन। उस सभा में दक्ष कहता न कि श्रूयतां ब्रह्म
महर्षयों में सहदेवा सहग्नया साधूनां ब्रुवतो कृता ना ज्ञानां न चमत्सरा। अरे भाई, हे देवर्षि, हे देवतागण, संत मेरी बात के ध्यान से सुनो कि जो शिव बाना न शिव लोकपालन के दिक्पालन के जस के कीर्ति की संकट समाप्त को रहने वाला के कराना के छोटाने कर ज्ञान नाई बाई के। अरे हमार पुत्री सती कैसन बाड़ी तगृहीत्वा मृग सावक्षा पारी मरकत लोचना प्रत्युत्थाना विवादा है वाचाभ्यम कृतनोचिता। हमारे पुत्री सती कैसन बाड़ी महाराज, हम मृग सावक्षा मृग नैनी है, मृग के समान बाड़ी। शिव कैसन बाना पारी मरकट लोचना। धन्य अपने तमाचे की बात कहता है। इस शिव के मुख कैसन बा तब बंदर के मुख के समान बा। अरे शिव चिता भस्मान कृतस्नाना प्रेत सांगम निवेशये अशिवापदे सोह शिवो मत्तो मत जनप्रिय। जो शिव न शिव चिता की राखी पोते मनुष्य के मंडल के माला पहने में भूतन प्रेतन के सरदार हम कबो हंसे न कबो रोवे न खाली एक नकुआ भर शिव बा कमुआ जितना बा सब अशिव बा, अशिव वाला काम बा। बुरा भला कहत अंत में शंकर जी के श्राप दे गए। दक्ष शिव जी के श्राप देता है कि अयम तु देव जजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः असाभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमा। तो के श्राप देता नहीं कि आज से यज्ञ में इंद्र के, उपेंद्र के, ब्रह्मा के, विष्णु के सबकर पूजा यज्ञ में हुई, सबकर भाग यज्ञ में रखल जाई, लेकिन सभागम न लभताम। आज से यज्ञ में तुम्हार पूजा नहीं हुई, चाहे हम श्राप देता नहीं। इतने नहीं, जब तक कि शिव यहाँ उपस्थित रही हम एक मिनट रुक नहीं सकेली। यह कहीं के दक्ष वहां से चल गई है। जब चल गई है तो शंकर जी क्रोधी देवता हम, शंकर जी क्रोधी नहीं हम, क्यों क्रोधी हम? इन्हों के क्रोध होता, लेकिन ये आचमन करता न, आचमन को अपने क्रोध के शांत करता न। लेकिन शंकर जी के अनंत भक्त नंदीश्वर से वरदास नहीं भाई, नंदीश्वर खड़ा हो गई ना, खड़ा होकर न दक्ष तत्व हमरे प्रभु के श्राप चला सजा हमहु श्राप देता नहीं किया एतामर्तमुदृश्यः भगवत्यं प्रतिदुद्रुहि अद्रुहात्यागं प्रीतं दृष्टि तत्तो विमुखो भवः। श्राप देता नहीं कि जोने मुख से तू हमरे प्रभु के श्राप डाला उतार मस्तक में कट जाई और मस्तक में पकड़ा के मस्तक जेतल जाई, जा हम श्राप देता नहीं। ऐतने नहीं यो श्राप देता नहीं कि आज से कितनो यज्ञ करब, कितनो पूजा करब, वो यज्ञ के पूरी फल तो के मिलबे नहीं करी, जा हम श्राप देता नहीं। अध्यक्ष के श्राप दे के हर हर ताकत न कि तब तक यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज रहे। भृगु जी तब भृगु जी की जो आदत रहे, उनका लंबा लंबा दाढ़ी रहे, तो का कर कोनो कार करत अपन दढ़िया सोहरा में आदत रहे, दाढ़ी सोहरौले तो बेचारे दाढ़ी सोहरावत रहन। नंदीश्वर हर और तकन तो इनके लगल कि शिव जी के निंदा सुन के प्रसन्नता दाढ़ी हिलावत न, दाढ़ी हिला हिला प्रसन्न होता न। अभी देख के ब्राह्मण नंदीश्वर कुपित हो गई है।
अकुपित होकर ब्राह्मण लोगन के भी श्राप दे देना। जितना भृगुवंशी ब्राह्मण रहना, भृगुवंशी ब्राह्मण के श्राप देता न। कौन सी श्राप देता न? नंदीश्वर कहता न कि सर्वभक्षा द्विजावृत्तये घृतदीत्या तपोव्रताम् अविद्यदेहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति वा। या श्राप देता कि जितना भृगुवंशी ब्राह्मण बन सर्वभक्षा सब कुछ खाए वाला हुई याचका विचरन्ति वा, आज से भिखिया मांग के जीवन यापन करी है। चाल पद की श्राप देता। अब भृगु जी देखल कमरे भृगु वंश हमरे वंशवत श्राप दे दिली। तब भृगु जी महाराज खड़ा हो गई। खड़ा होकर जान ईश्वर हमहू श्राप देतानी कि भृगु प्रत्याश्रित छापा ब्रह्मदंडम दुरत्यजम। श्राप में आप ब्रह्मदंडव प्रदान करतानी। आयतने नहीं यो कहतानी आज से शिव के जितना भक्त हुई हैं सब उन्मादी हुई हैं, पाखंडी हुई हैं, भांग धतूर के सेवन करे वाला हुई हैं। क्या यो श्राप देतानी? अब से श्राप शुरू हो गई। भगवान शिव ने कल भाई हम श्राप पा गई, भक्तों श्राप पा गई न। तो जहाँ इतना अपमान हो गई वो जगह पे रुके लायक बा। शंकर जी धीरे से अपने गरम के सहजन लेके कैलाश चल गई न। जब कैलाश चल गई न तब दक्ष प्रजापति जाके अपन अधूरा यज्ञ पूरा करता न। जब यज्ञ पूरा हो गई तब ब्रह्मा जी उनके प्रजापतियन के मालिक बना दिया। तब पहले तक केवल इनका नाम दक्ष रहल, लेकिन जब प्रजापतियन के मालिक बनना तो इनका नाम हो गई दक्ष प्रजापति। माने इनके नाम के साथ प्रजापति जुट गई। तब तक ये बढ़न अधिकार पा गई ना। बढ़न अधिकार जैसे मान ली सदस्य से प्रधान बन जाएगा तब पावर बढ़ जाला ना अधिकार। तो जब तक एक बढ़न अधिकार पावता न तब बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब भावा। जब तक ये बढ़न अधिकार पा गई न, माने सदस्य से प्रधान हो गई न, इनके मन में अभिमान होता। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखत भी बान कि नहीं को वस जन्मा जग माही अब प्रभुता पाई काई मद नहीं। संसार में के जन्म ले बा कि जेके प्रभुता मिलने के बाद माने सत्ता मिलने के बाद अभिमान न हो जा। अब दक्ष के भी होता। जब तक ये बढ़न अधिकार बोल पुनः कनखल में एक यज्ञ के आयोजन करता न। आई यज्ञ कनखल में होता, लेकिन ये यज्ञ में इंद्र के उपेंद्र के सबके निमंत्रण भेजाता न, सबके वो यज्ञ में बुलावाता न। लेकिन पुरानका दुश्मनी के कारण शंकर जी के निमंत्रण नहीं देता न। शंकर जी के ही न्योता नहीं देता न। इतने नहीं जेकरे पास निमंत्रण भी भेजाता न अलग से नोट में लिखवा जाना कि भाई देखो जेके हमरे यज्ञ में आवे बा उस सीधे न आई, सीधे न आई। कैलाश पर्वत होत घूमत हमरे यज्ञ में आई। तब मान ली सीधे इले में घूम के इले में मार्ग में बढ़ी ना। अब पुरैना से यहाँ एक बार सीधे रोड न पकड़ा चल जा शिकारपुर, शिकारपुर से सिंदूरिया अब सिंदूरिया तब चुका अब। तब मान ली सीधे इले में घूम के इले में मार्ग में बढ़ता तो जो मार्ग में बढ़ता वो खर्च हम दे, लेकिन सीधा केहू यज्ञ में न आई। सब कैलाश पर्वत हो तमरे यज्ञ में आई। अब सब जगह निमंत्रण पहुंच गई। सब देवता के नर नाग सिंध गंधर्व
राजन के साथ अभी लोग यज्ञ में चल रहा है। कैलाश पर्वत से होत जाता न यार भगवान शिव समाधि में बैठल रहा, समाधि से जागृत भइल। माता सती के बैठा के कथा सुनावता न, कथा लगना सुनावे तो सती माता के न कथा में मन नहीं लगे, जैसे मेरे भक्तिन के लगता मन। बैठत कहीं कि सुतत कहीं, एक बात तो जान नहीं सही। राम अजुओ बान, रावण अजुओ बान, कुंभकर्ण अजुओ बान, मेघनाथ अजुओ बान, सब ने नहीं बाना। अब कहीं कहाँ बाना महाराज, तो जहाँ राम के नाव वाला का लिखल ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मन जे मर्यादा के पालन करऊ है राम। अजुओ जे मर्यादा के पालन करता, माता पिता गुरुजनन की आज्ञा के पालन करता, सेवा करता, राम आयत है कि कौन राम है। रावण माने का होला, रावे तीन लोकान सह रावण, जे बड़ी अत्याचारी होके बड़ी अत्याचार करत होके ओके रावण कहल जाला। अजुओ जे बड़ी अत्याचारी भाव के का कहल जाई, रावण कहल जाई। मेघनाथ इंद्रजाली रहो ना, तो जे अजुओ बड़ा इंद्रजाल जानता वो मेघनाथ नायत है कि कौन मेघनाथ है। कुंभकर्ण, जहाँ कुंभकर्ण के नाम आवाला वहाँ यह लिखल ला 6 मास होता था, 6 मास होता था। अजुओ जे ढेर के सुनता था ओके का कहल जाई, बंदी का कहल जाई। अरे का प्रचार को धेरे बने बाबा, इन्ना मन से बेचारी सुनत दिया कि सुता ही करती तो सच्ची पैसा खर्च भइल। प्रेम सुरानंद कंद भगवान की जय हो। तो जैसे मेरे भक्ति के मन नहीं लगता कथा में, वैसे माता सती के भी मन नहीं लगे। शंकर जी कथा सुनावता न, सती माता सती बिलो के व्योम विमाना। जहाज देखा तरी, जहाज कहाँ जाता भाई, ये विमान कैसा नहीं, विमान कहाँ जाता। ये गौर कही, अरे ये तो सब हमारे बहन आई, जात कहाँ बाड़ी। अब चंद्रमा के पत्नी रोहिणी के बुलावा ताली, आज रोहिणी से पूछली बहनी बताओ कहाँ जाता रसन। रोहिणी कली बन पिताजी यज्ञ करता न, यज्ञ से निमंत्रण आई बा, हम लोग तो यज्ञ में जाता नहीं। सती माता सुनी बड़ी प्रसन्न हुई। एक बात बताई, औरतन की अगर इस सूचना मिले कि हमरे नैहरे कुछ होता तो बड़ी प्रसन्न होली, नहीं होली, बड़ी प्रसन्नता होला मन में। माता सती भी प्रसन्न होता रही। अब भागल शंकर जी के लगे जाता रही, और शंकर जी से हाथ जोड़ के कहता रही, प्रभु प्रजापते से ससुरस्य सांप्रतम अनिर्यापितो यमहु सवः किला भयं च तत्राभिसराम वामते अयदर्थितामि विविधा व्रजन्ति। सती माता कही, प्रभु एक बात नहीं जानता नहीं। शंकर जी कहू का, अत महाराज प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर यज्ञ करता न महाराज, यज्ञ करता न। अब विचार की बात का कि बताइए, औरतन के नैहरे कोनो बात बतियावे के रहे ऐसा कहीं है, एक प्रकार से कहिए कि आपके ससुर हिकार करता न, कदापि नहीं कह सकेगी। सीधे कहीं हमार पिताजी करता न, हमार पिताजी करता न, लेकिन माता ये दुखे न, लेकिन माता सती ऐसा नहीं करती। सती माता का कहली, प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर यज्ञ करता न महाराज, ऐसा काहे कहता।
तो सती माता विचार कैली हो पहले का जबकिया बड़ी अपमान भैल नहीं कर नहीं भैल तब मान ला अपन रिश्ता जोड़तनी तो के जाने जाए तैयार हुई है कि नहीं हुई है नहीं दिक्कत बा आ जब इनकर रिश्ता जोड़ब तो कुछ तो अपन तोता जीवन में के जाने जाए के तैयार हो जा। इसे कली महाराज ससुर से सांप्रतम आपके ससुर यज्ञ करता नहीं। अब नहीं देखिए प्रभु तस्मिन भगिनो मम भरे तभी सगई अध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद दीक्षवा। हमारे जितना बहन बारी सब अपने अपने पतियन के साथ विमान में बैठ बैठ जातारी। तो हे भोले बाबा चलिए आपको तैयार होगी, चलिए दोनों जने चल जा, चलिए चले के। अरे प्रभु आप यह सोचा था नहीं कि निमंत्रण ना आई बात कैसे जाएंगी, यह सोचबा कि निमंत्रण ना आई तो कैसे जाई। तो महाराज जी देखिए शास्त्र में लिखल बा जदप मित्र प्रभु पितु गुरु के यहाँ अबिन बोले जल जाऊ ना संदेहा। जद्यप मित्र के वहाँ गुरु के वहाँ भाई के वहाँ पिता के वहाँ कोनो कार्य पड़ गई अगर निमंत्रण ना आई तो बिना बुलौले जा सकल जाला। महाराज शास्त्र से दोष नहीं है, बिना बुलौले जा सकल जाला। तब उनके कहाँ ले मन पर घर घर निमंत्रण पहुँची है। अगर उनसे भूल हो ही गई तो हमारे पास के यह करे चाहिए, हमारे पास के भुला जाए चाहिए। हे भोले बाबा चलिए चल जाओ। पिता भवन उत्सव परम अजो प्रभुआ यशु होई असो में जाई कृपायतन सादर देखन सोई। एक बार और अपन जन्मभूमि लिखल चाहता महाराज। कारण की लिखल बा जननी जन्मभूमि सह स्वर्गा दपि करियसी। तो एक बार और जन्मभूमि लिखल चाहतनी। हे भोले बाबा तैयार होके चले के। आप कैसे कैसे कहनी कि हमारे पिताजी गलती बा, पिताजी गलती हो सकला, पोस्टमैन के भी तो गलती हो सकला। के जाने पोस्टमैन में निमंत्रण पहुँचोले को धने होकर पहले जब पुस्तक के माध्यम से निमंत्रण चले तो कितना जने बियाह बीत जाता बन्ने उतना घरे आवे नहीं हो कैसा बियाह बीतले बाद तब न्योता घरे आवे। तो महाराज के जाने पोस्टमैन में गलती होकर बिना कारण जन्मे के उनके त्याग नहीं करे चाहिए। इसे हे भोले बाबा चलिए तैयार होगी, चलिए दोनों जने जगह में चलेगी। अब सती माता के वाक्य शंकर जी के विषय लगा था कि मानो लो नजरे पर दे। जैसे कोई आदमी जरल रहे और ऊपर नमक छिड़कल जा। महाराज अरे पहला जगिया बड़ी अपमान भइल ना, लेकिन फिर भी क्रोध के शांत करके मीठी मीठी बाणी में शंकर जी समझावता न। हे देवी अरे कहे रे मन भावा मन में बैठल, लेकिन देवी अनुचित नहीं लगता न्योता नहीं आई, निमंत्रण नहीं मिलल।
अरे देवी तहार पिता दक्ष तो के ढेर मानत रहल, सबसे छोट कन्या रहलू तू, आ छोट पुत्र जौन होला ना पिता के बड़ी प्रिय होला। छोट लड़का जौन होला, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, पिता के बड़ी प्रिय होला। आ तू अपने पिता के छोट कन्या रहलू, तार पिता सबसे अधिक तो के मानत रहल। लेकिन देवी हमरे बैर तो ही बिसराई, झगड़ा हमसे भइल अब भुला तो के कहना देवी। अरे देवी पोस्टमैन के गलती देता हूँ तो पोस्टमैनवा के तोहरे ने तो फंसावे चाहिए, बाकी केहू के न्योता नहीं फंसल, सबका न्योता समय से पहुँचल, एक करिए न्योता फंसावे चाहिए के। अरे देवी सुना बताई तार बात सत्य है कि जब मित्र के वहाँ, प्रभु के वहाँ, पिता के वहाँ, पिता के वहाँ, गुरु के वहाँ, भाई के वहाँ कोनो कार्य बा निमंत्रण नहीं आए तब बिना बुलौले जा सकल जाला। देवी शास्त्र से दोष नहीं है, शास्त्र से दोष नहीं है, लेकिन देवी एक बिना बुलौले जा तदपि विरोध मान जो कोई, अतः गए कल्याण न होई। इत बिना बोलौले जा और ऊपर से क्यों टेढ़ है ताकत का करेगी तो वहां तो यह होला यही मर जाएगी, यहाँ से वापस न जाएगी। इसे देवी देखा बिना बुलौले कहीं जाएंगे नहीं चाहिए, अगर बिना बुलौले जइबू तो रही नसील स्नेह न खानी। वहाँ तनको मर्यादा नहीं रह सकला, तनको मर्यादा हो ही नहीं सकला, तनको तोहार सम्मान हो ही नहीं सकला। देवी तो देखा हम तई कहब कि बिना कहले जाए के नहीं चाहिए। अजय वही इतना बात कहना कि सती माता शोक और क्रोध दोनों के वशीभूत हो गई। अब पिता के यज्ञ में न गईले के शोक बा, शंकर जी के प्रति क्रोध बा। अब लंबी लंबी श्वास लेता ली शंकर जी देखल कहल हो दुई प्रकार भई मृत्यु तुम्हारी। अब इनके दोनों ओर से मरेगा, इनकर मृत्यु निर्धारित हो गई। अगर कही देता नहीं न जा तो यहाँ रोवत रोवत मर जाइए, अगर कही देता नहीं जा तो जग में हमारा अपमान देखिए तो वो बर्दाश्त हो ना, वो मर जाइए। तो बढ़िया ही बात कि होई हई सोई जो राम रचिरा मर्जी चले देई, जात रुकबो न करी और न जात भेजबो न करी। जौन करें अपने मर्जी से करें। बस शंकर जी तुरंत आँख मुन के बैठ गई समाधि देखी सैमल का नाच आँख बंद कर कि जाने समाधि में बान। अब सती माता और क्रोध में हो गई। तो जनते बानी जब माता जी लोग क्रोधित होली तो 3 भाषा में बतियावेली न भगत जी। कब भाषा में बतियावेली? 3 भाषा में। पहले नहीं जाए दे मैं, दूसरा नहीं जाए दे बो, और तीसरा नहीं जाए देवे।
प्रेम शिवानंद कंद भगवान की हो। बेटी जब दुखित होली तो तीन भाषा बतियाले माता जी और माता सती तीनों भाषा के प्रयोग कर ली, लेकिन फिर भी शंकर जी कुछ नहीं कहता ना। सती माता कभी तब रोक दिया, हम चलना जाएगा, चल जाएगा हमारे क्रोध में उठा घर से निकल ना जाएगी। गांव के बाहर होकर लगा, सोचे भाई जात दबानी कहीं शंकर जी ऋषि आ जाता का करो। अब फिर बेचारी घूम के घरे चल जा, यहाँ हमें हिम्मत बना चल जाई निकल जा, लेकिन गांव से बाहर होकर लगा सोचे शंकर जी ऋषि आ जाए तब का करो, फिर चल जाना। अब दू मेरे घर में से बहरी बहरी इस घर में भई तीसरा बेर निकल ली तो घूमे के नाम नाई लहली चल रही। शंकर जी लिखना कही देखा हर जतन बहू अरहई न कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा किन त्रिपुरारी। शंकर जी अपने अनन्य भक्त नंदीश्वर के बोला नंदीश्वर पूजा इनके सुंदर वस्त्र पहना के इनके पिता के यज्ञ में पहुंचा के तब तू हमरे लगे। नंदीश्वर गई ना, सुंदर वस्त्र पहना के जेवर गहना पहना के पीछे बैठा लेना भूतन प्रेतन के साथ अब माता सती के पहुंचावे चल रहा। लेकिन जब पिता की माँ सती माता गई ना, तब पिता भवन जब गई भवानी अध्यक्ष दास का खून सनमानी। दक्ष देखा था ना हमारी कन्या सती आवतरी, दक्ष देखा था ना, लेकिन देख के देखा को हाल चाल पूछना बैठे करना छुट्टो नाई करना देती ऐलू है तो नी कैलू कि नाई कैलू रह चाचा कुछ बोलबे नाई कैले देख के हम देखा कर। फिर भी माता सती जाता नहीं। जब अंदर गई तो जगह पे क्यों प्रेम से मिला था माता सती से, तो सती के माता प्रसूति मिला था। सादर भले ही मिली एक माता अभगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अगर क्यों प्रेम से मिला था तो सती माता के माता प्रसूति मिला था। कारण की लिखल बा कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाले लेकिन कबू माता की माता नहीं होती। कोई बहन सब मिलातारी भगनी मिली बहुत मुस्काता हसत भी हसत मिलातारी। ये सोच के कि हमन पास के घरे न्योता गई है तो अपने अपने पतियन के साथ आईली आई बिना निमंत्रण के भूत प्रेत लिया के आई बिया। ये सोच के हसत मिलाता लो व्यक्त बोलाता लो। अरे सखी अरे ये बताओ तार पति कपड़ा उपड़ा पहनल शुरू कर दे ना क्या भाई वैसा घुमाता ना क्यों कहता रे भोजन खा ले अरे बाना की भंगिया भी पीछे आता ना गंत बोलत मिला था लोग। लेकिन क्यों प्रेम से मिलल तो सती माता के माता प्रसूति मिला था। प्रसूति अंदर गई तमाम जेवर गहना कपड़ा लत्ता ले लिया कली बेटी देखा तार जितना बहन लोग बा सब अपने घर के वस्त्र उतार के हमार की हर वस्त्र पहने बा। कहूँ भैया अपने घर के उतारा है हमार की हर पहना चलो यज्ञ में चल जाओ। सती माता कली माँ ये वस्त्र आप पौड़ी कहाँ काम रल है आपकी। अरे पिताजी कमा के आपके दहले बान आप आज हमके देता नहीं तो जब महाराज पिताजी हमरो तकता नाई बाना देखता नाई बाना बोलता नाई बाना ये वस्त्र पे हमारे को अधिकार बा का। ऐसा ठीक बानी चली ऐसा यज्ञ में चल जाओ। अब सती माता यज्ञ में जाता ली
तो सती जाई देखूं तब जागा अकतहु न दीख शंभु कर भागा। जब यज्ञ में गई तो माता सती का देखा करियो यज्ञ में इंद्र के, उपेंद्र के, ब्रह्मा के, विष्णु के सबकर पूजा यज्ञ में होता, सबकर भाग यज्ञ में धैर्य। लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। शंकर जी के भागो यज्ञ में नहीं देखली, शिव पूजा यज्ञ में नहीं देखली। आप सती माता से बर्दाश्त नहीं भरी। कारण कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना असब ते कठिन जाति अपमाना। केहू अपन अपमान करे महाराज बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जाति अपमान जो करे बर्दाश्त होके वाला चीज बाका। सती माता से बर्दाश्त नहीं भई। सती माता यज्ञ की ओर तकली, काल के कली पिताजी आपके हमारे प्रभु से इतना द्वेष हो गई बा, यज्ञ में पूजा नहीं करावत नहीं पिताजी। अरे प्रभु दो साल परे साहि बुढ़े सी साधो अगिरंत के चीन भवती सता द्विजाम अगूढ़स्य फाल्गु बहुली करिश्लवो अपहातमस्ते स्वविरुद्ध घातव। महाराज अरे पिताजी आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे प्रभु चिता के राखी पोते में बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य के मुंडन के माला पहने में बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन पिताजी एक कई ब्रह्मा हमें, दूसरी लोक गुरु हमें, तीसरी आपके पिता हैं महाराज। लेकिन ये ब्रह्मा से पूछी, जब शंकर जी के सब काम निंदनीय बा तो रोज सुबह में शिव जी के पैर के नीचे के मिट्टी ब्रह्मा अपने ललाट में लगा दे। पूछी क्या लगा दे? जब शंकर जी के सब काम निंदनीय बा तो इनके काज नहीं करे चाहिए, पूछी क्या लगा दे? खैर पिताजी मैं आपके कोई गलती नहीं गाओ, आपके कौन गलती गाओ, सारा गलती है ब्राह्मण की बात। भाई जजमान यज्ञ करता तो जजमान की क्या पता के कर पूजा करे चाहिए के कर नहीं करे चाहिए। अब ब्राह्मण लोग जो करेंगे वह तो जजमान करेंगे। सारा कभी ब्राह्मण में बा भृगु जी और तकली, भृगु जी से करी महाराज आपको खबरें प्रभु से देश हो गई का। हरि महाराज किंबा शिवाख्याम शिवम विदुस्तदन् ब्रह्मादयस्ताव क्रिया जता स्मशाने अतन माल्य भस्मा निकपाल्य सत पिचासई ए मूर्धभिर्धर ददतीव सृष्टम। आपको लोगों के हमारे प्रभु से देश हो गई का कि यज्ञ में पूजा नहीं करा होता नहीं महाराज। अरे प्रभु हमारे प्रभु के दो अक्षर के नाम है शिव। शिव शब्द के अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण के लिए वाला। अगर मरत समय आदमी शिव शिव कह के मर जाता तो जमराज के दूतन के पास क्षमता नहीं बा कि वो जीव के पास चल रही है। अब महाराज आप लोग हमारे प्रभु से इतना द्वेष करता नहीं कि यज्ञ में पूजा नहीं करावत नहीं। दक्ष कनक बेटी सती कि हमार यज्ञ है, हमरे मतानुसार होता। हमार जेकर मन करी पूजा करब, जेकर मन नाई करी ओकर नाई करब। तू बिना कहले आई बारू तब बिना कहले जा सकेलू। सती माता खली, सती माता खली हो चल जाइए। शंकर जी कुछ कहीं प्रधान, लेकिन अगर कब्बो कब्बो दाक्षायणी कह के बुला दिया मैं तब अरे दक्ष की कन्या तब क्या करब हम। बढ़िया ही बात कि जन्म हमारी यही भैया
तो कहे ना प्राण के भी हम नहीं त्याग देंगे। अब माता सती वहां से उत्तर की तरफ में जाता रही, प्राण समान दान नस नस के एकत्रित करता रही, पंच प्राण के अधिष्ठात्र चक्र में रोक रही। अलकले के बाद असक ही जोग अगणित अनुजारा, असक ही जोग अगणित अनुजारा, भायाहु सकल मखर अगर तन धारा। माता सती अपने शरीर में आग लगाते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच गई, लेकिन दक्ष दास कामभूषण वाली दक्ष झूठो नाई कला कि बेटी जरा तारू तो ठीक कर तारू की नाई कर तारू, जरा की ना जरा कुछ बोलवे नाई कहना। सती माता जग में जल के भस्म हो गई। जब मर गई तो सती माता के पहुंचाने कुछ भूत प्रेत तक गई। आज भूत प्रेत देखना कि माता जी मर गई, अत्याचार शुरू कईना, सब जग के विध्वंस कहीं शुरू कईना। लेकिन जगत्याचार्य भीमू जी महाराज बेविचारक मंत्र से हवन कईना, हवन कुंड से निकट रिभु नामक देवता प्रकट होता न। अब देवता और भूत के अधजनित लकड़ी देके जब भूतन प्रेतन के मारल शुरू कैला तो भूत प्रेत भागल शुरू कर दिया। शंकर जी समाधि में बैठल बाना, तब तक नारद जी पहुंचल। शंकर जी कहले थे नारद जी प्रभु आज बड़ी दिन पे आगमन भइल है, सुनाओ भाई कुछ सुनाओ। नारद जी कहले महाराज का सुनाई, वहां सती माता जड़ के मर गई, अपने समाधि लेके बैठल बानी। ये भाई ये बात बताएं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रिय। सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, कुछ ऐसा सत्य होला जो छिपावे के पड़ला। अब पति पत्नी के संबंध कितना अटूट संबंध है। नारद जी आग करना महाराज वहां सती माता जड़ के मर गई, समाज में बैठल बानी। शंकर जी सुनना करना नारद काई बात सही है। नारद जी कहना हम झूठ बोले ली ना कायम और ना रद, जेकर को शब्द को वाक्य रद न होकर वो कितना निकल जाला। हम झूठ बोले ली कि तौले जन भूतवा प्रेतवा नहीं मरिया खैले रहल। ये तो कहावत है कि मारल चोर और पासल पाहुन, ये लोग जल्दी कहीं निकल लो। अभी भूत प्रेत सब दौड़े आ गई। आज कल हाँ प्रभु माता जी तो मरी गई, शंकर जी कुपित हो गई। एवं गुप्रार उत्कृत्य जटारो सविदीपतः। जब खड़ा होता ना शंकर जी अपनी जटा से बाल उखड़ना, 3 बेर उन्हें घूम गई, ध्यान से पृथ्वी पे पटक डालना। भरी में अटुकट पृथ्वी से वीरभद्र उत्पन्न होता न। जब वीरभद्र पृथ्वी से खड़ा होता न तब मुकुट आकाश में छुआता। 1000 बाई का हाथ तलवार भाला फंसा धैर्य प्रकट होता न। हाथ जोड़ के कहता न प्रभु से कि तम किम करोमि गृह्णन्ति माह बद्धांजलिन भगवान भूतनाथ अतच्छस्य यज्ञं जय भट्टकानां
त्वमग्री रुद्र भयाशको में। वीरभद्र कल महाराज का करी हमको उत्पन्न कही का करी। शंकर जी कल वीरभद्र तू जा यज्ञ भट्टता नाम दक्ष के यज्ञ के भी ध्वंस कर दो। अच्छा चलो फल दीना जे जौने योग्य बा ओके वैसे फल दिया। चलता हो आज चलना पहला चक्कर में कुछ भूत प्रेत नहीं मरिया खा के आई रहा सब उस बदला के नियत बनावता न कि अब के चलल जाए तो मारल जाए। अब बदला के नियत बना के यो सब चल रहा पहला ही तैयारी बनावे चाहता न राइट जो न पत्थर मिला था वो उठा ल सब। अब मान लीजिए यहाँ छोटा पत्थर को होला सब न अब छोटा पत्थर उठा चल रहा सब तैयार होती ये टोली आगे ऐसे बड़ा पत्थर बा तो के धक धक उठावता न सब आगे उससे बड़ा बा एक के धक धक उठावता न सब। आप पहले ही तैयारी के साथ जाता न सब आ जाइए पत्थर फेंकल शुरू। 1000 वर्ष में पूरा होके वाला यज्ञ रहा। बड़ी सुंदर व्यवस्था स्त्रीशाला अलग पुरुषशाला अलग स्नान गृह अलग भोजन गृह अलग यज्ञशाला अलग। लेकिन जैसे पत्थर चलल शुरू हो गई के चितवभुंजशाला पत्नी शाला तथा परि असद अग्निग्रशाला च तद्विहार समम। क्यों स्त्रीशाला के मिटावता क्यों पुरुषशाला के मिटावता क्यों स्नान गृह के मिटावता। शंकर जी के ठोकर रहे रूरू 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 हम कुंडव भिड़ गई। मलमूत्र कैले में बड़ी तेज रहे रूरू मलमूत्र कैले में बड़ी तेज रहे। रूरू का करता रूरू यज्ञ पात्राणी तथैवे अग्निनाशयन अकुंडे समुद्रयन के चित दुर्वेदी में खला। रूरू हम कुंड में भिड़ गई। इतना थोड़े समय में इतना मूत्र करता कि पूरा हम कुंड मलमूत्र से भर देता। महाराज मलमूत्र से भर डाला। ओकरे बाद शंकर जी कहले बान जथवत फल दीना जे जोने योग्य बा उनके वैसे फल देवे के ना। अब इनमें मुख्य लोगन के पकड़ता न जैसे भृगु बबंध मणिमाना वीरभद्र प्रजापति चंडी सपूखरम देवे भगत नंदीश्वरो ग्रही। मणिमान भृगु जी के पकड़ता न चंडी सूखा के पकड़ता न नंदीश्वर भग नामक देवता के पकड़ता न और वीरभद्र दक्ष प्रजापति के पकड़ता न। अब पकड़ने के बाद चंडी सूखा के पटक के ऐसा मरना मुहे में कि सच्ची दांत टूट के बहरे आ गई। कारण के बिला शिवलिंगवा में दांत देखावत रहल दांत देखा घसत रहल। इतने नहीं मणिमान भृगु जी के पटकता न पटक के लंबा लंबा दाढ़ी रहना एकदम सोहराना इनका जड़ियां उखा ले। अगला शिवलिंगम की दाढ़ी हिलावत रहल। नंदीश्वर भग नामक देवता के पटक रहल दोनों अखिया निकाल रहल। कारण के अगला शिवलिंगा में आँख मलकावत रहल। बड़ा बढ़िया होता। और वीरभद्र दक्ष प्रजापति की पटक रहना आ पटक के जब तलवार से मरना तो मस्तक कट के धड़ से अलग हो गई। मस्तक से कट गई लेकिन जब पछिला चमड़ा ना पछिला अलग नाई भई। बड़ी सतत प्रयास कहना वीरभद्र अलग कहीं करे के लेकिन अलग नाई भई। तब शंकर जी के ध्यान कैला महाराज जी कर मस्तकवा अलगे कहनाई होता। शंकर जी ध्यान में बतौला वीरभद्र दैवाधीनां जगत सर्वा मंत्राधीनां च देवता औ मंत्रा ब्राह्मणाधीनां पृथ्वी ब्राह्मण देवता। वीरभद्र इस सारा जगत देवतन के अधीन है। वो देवता मंत्र के अधीन हम वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इससे पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के मानल गई बा। और
इन्हीं टाइम दक्ष ब्राह्मणन के मंत्र से विमंत्रित बान इनके तू मार नहीं पाइबा अगर मारे बा कि जो मध्य कलश बान मध्य कलश मंत्र युक्त बा आए यज्ञ के मध्य कलश में तलवार के भिगोला कार तलवार मंत्र युक्त हो जाएगी ओकरे बाद जमगढ़ अस्त्र के संधान कर हमार नाम जय शंकर कही के मरब तब मस्तक कटी अन्यथा कटी न सकाला। अब वीरभद्र हुए कैला मस्तक के काट के अग्नि में जला के यज्ञ विध्वंस को के घरे चलिए देवता लोगन के क्यों हाथ टूटल बा क्यों घोट टूटल बा क्यों कपाल फाटल बा। अब सब चित्र विचित्र भेष में बा। अब सब देवता लोग जाके शंकर जी के आराधना करी प्रारंभ कर धन लोग शंकर जी की आराधना करता लोग देवता ताई हमनों का ताली बजा के शिव जी की आराधना करी जा। चूंकि बड़ी भोला देवता हम शंकर जी आशुतोष भगवान आशु शीघ्रम दुष्यति इति आशुतोषः जे जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जा क्योंकि आशुतोष कहल जाला। हमनो ताली बजा के शंकर जी की आराधना कर जा। दया करो हम पे भोले शंकर दया करो हम पर भोले शंकर जो तेरे चरणों में आ गए हैं। दया करो हमकी भोले शंकर जो तेरे चरणों में आ गए। दया करो हम पे भोले शंकर जो तेरे चरणों पे आ गए हैं। करो हम पे भोले शंकर जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जिसन
होशियार बन कर तुम्हें खोया, अनजान बन कर दिन रात रोया। यार बन कर तुम्हें खोया, यार बन कर दिन रात रोया। होशियार बन कर तुम्हें खोया, अनजान बन कर दिन रात रोया। यार बन कर तुम्हें खोया, अनजान बन कर दिन रात रोया। अपनों के खोकर तुम्हें पाया, अपनों को तुम्हें पाया। तेरे चरणों में आ गए हमसे भूल सकते, दया करो हमसे भूल सकते। जो तेरी तेरी हम आ गए, दया करो हमसे भूल सकते। जो तेरी चरणों में आ गए, दया करो हमसे भूल सकते। जो तेरी तेरी हम आ गए, दया करो हमसे भूल सकते। शंकर भगवान की। अब देवता लोग भगवान शिव के बड़ी सुंदर स्तुति कैला। शंकर जी प्रसन्न हो गई ना, सबके ऊपर कर कमल के स्पर्श कैला। ब्रह्मा जी के वरदान देना कि जा दक्ष के यज्ञ पूरा हो जाई, वो वरदान के कारण अब शंकर जी माता जी के व्रत कैला। व्रत को की बकरा के काट के बलि चढ़ौला और बकरा के मस्तक ले आके दक्ष प्रजापति के मस्तक से जेठ डाला। पहला सर्जन हमें शंकर जी, दो बार सर्जरी की दीवाना, दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। एक बार दक्ष के ऊपर बकरा के मस्तक काट के जेठ के जीवित को जाना, और दूसरा अपने पुत्र गणेश जी के ऊपर दो बार सर्जरी कैले वाला। तो भाई देश के पहला सर्जन हम शंकर जी, बकरा के मस्तक दक्ष के मस्तक से जेठ डाला। आज जब जेठ के जीवित कैला तो बकरा का बोले ना बम बम क्या बोले ना, अब बम बम कही के बड़ी सुंदर स्तुति करता ना कि निराबलम वश्यममाबलम विपाचिता से विपत कदम्बा अमदीय पापा चल पाप संबा प्रवृत्तां पापी सदैव बम बम कही के शंकर जी की स्तुति करता ना कि बम शब्द केवल शंकर जी के लिए नहीं है। ब से ब्रह्मा, ब से विष्णु, म से महेश, ये तीनों देवतन के संक्षिप्त नाम से बम शब्द की उत्पत्ति भइल बा। अब बम कहले तीनों देवता उतना प्रसन्न होला जितना भगवान शिव। लेकिन सती माता जी के मर गई ना, तब चलल जा शंकर जी भी हो कराए पाना बराते चले पाना सबके शंकर जी की बड़े बड़े राजभोग मिली खाए की हिमाचल राजा व्यवस्था कैले बाना। या सती माता जब जन के मर गई सती मरण